everyone, this is your host Sabahat Sarhandi and I welcome you all in the brand new episode of आज जरा हटके। तो आप सब लोगों का वीकेंड कैसा गुजर रहा है? उम्मीद है परफेक्ट ही गुजर रहा होगा और पिछले कुछ दिनों में होने वाली बारिश को आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। तो इस एंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट को दोबारा करने के लिए हम लाए हैं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है आज जरा हटके और इसमें है आपके लिए परफेक्ट एंटरटेनमेंट डोज। सो लेट्स बिगिन इट विद आवर फर्स्ट सेगमेंट, टॉप वीकली एंटरटेनमेंट न्यूज। बॉलीवुड की बेबो थी काफी अरसे से खबरों से दूर, लेकिन मीडिया को भी किसी हाल में सुकून नहीं आता और आखिरकार वो किसी न किसी तरह से करीना कपूर को ले ही आए हैं न्यूज में। और खबर भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि है बहुत बड़ी, ये कि उन्होंने कर दिया है इनकार शाहरुख खान के साथ फिल्म में काम करने से। उफ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनकार कर दे SRK के साथ फिल्म में काम करने से? आइए जानते हैं ये न्यूज। बॉलीवुड की बेबो के बारे में कहा जाता है कि वो बॉलीवुड के नामवर अदाकारों के साथ काम करना पसंद करती हैं, लेकिन करीना कपूर ने शाहरुख खान के साथ काम करने से इनकार कर दिया। आजकल शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में मसरूफ हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा नजर आएंगी। डायरेक्टर की पहली चॉइस करीना कपूर ही थी। करीना ने फिल्म में काम न करने की वजह बताते हुए कहा कि मैं इस फिल्म से पहले RK की फिल्म साइन कर चुकी हूँ, वीरे दी वेडिंग, और दोनों फिल्मों की डेट्स क्लैश हो रही हैं, इसलिए मैं ये फिल्म साइन नहीं कर सकती। बॉलीवुड में फिल्म्स के लिए अपनी लुक को ट्रांसफॉर्म करना अब एक ट्रेंड सा ही बन चुका है, इसलिए आपको अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज नजर आते हैं हर बार अपने गेटअप के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हुए। इसी ट्रेंड को फॉलो किया है अदनान समी ने भी फॉर हिज अपकमिंग फिल्म इन बॉलीवुड और कर ली है अपनी लुक ट्रांसफॉर्म, क्योंकि अब वो सिंगिंग के बाद करने चले हैं एक्टिंग इन बॉलीवुड। आइए देखते हैं कि वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में लग कैसे रहे हैं। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। अदनान समी भी अब फिल्म में नजर आने के लिए तैयार हैं और इस मकसद के लिए उन्होंने एक नया रूप अपना लिया है, जिसमें वो लंबी जुल्फों और बियर्ड में नजर आएंगे। न्यू अपकमिंग फिल्म अफगान इन सर्च ऑफ अ होम में अदनान समी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे और इस फिल्म में वो एक मौसीकार का किरदार निभाएंगे। इससे पहले अदनान समी एक पाकिस्तानी फिल्म में एक्टिंग कर चुके हैं। अपनी जेबें झाड़ मौला, अब तो मुझको माल दे दे और ना बटाल दे दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। टूटी फूटी अंग्रेजी हो या फिर अपनी एज झूठ बता के हर तरह से ही खबरों में इन रहना कोई मीरा से सीखे। और इस बार उन्होंने कर दिया है अपनी शादी का ऐलान और कहती हैं कि अगस्त में वो शादी के बंधन में बन जाएंगी। अल्लाह करे इस बार तो ये न्यूज़ सच्ची साबित हो। अगस्त में मेरी शादी हो रही है तो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा, जो हर हवाले से मीडिया की न्यूज में इन रहती हैं, एक इंकशाफ किया है और बताती हैं कि अगस्त में शादी के बंधन में बन जाएंगी। मीरा ने बात करते हुए बताया कि 5 अगस्त को मेरी मेहंदी की तकरीबात शुरू हो जाएंगी और 22 अगस्त को मेरी बारात है। मजीद बात करते हुए मीरा ने बताया कि मेरे हस्बैंड का ताल्लुक शोबिस इंडस्ट्री से नहीं है, वो एक फैमिली फ्रेंड है और ये शादी घर वालों की खुशी से हो रही है। 3 फंक्शंस हैं और इंशाल्लाह पहला जो फंक्शन है वो अगस्त में है, मेहंदी का जो फंक्शन है वो 5 अगस्त को है और इसके अलावा शादी का जो फंक्शन है वो 22 अगस्त को है और वलीमा जो है हम नवंबर में। फिट और यंग नजर आना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन फिट और यंग नजर आने के लिए करना पड़ता है बहुत कुछ और ये काम बिल्कुल आसान नहीं। मगर आप जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ऊपर नजर डालें तो वो अपनी हर फिल्म में नजर आते हैं इन परफेक्ट बॉडी शेप। लेकिन न्यूज ये नहीं, न्यूज ये है कि जब आप बॉलीवुड स्टार्स की एज और इंडियन टीवी आर्टिस्ट की एज पर नजर डालें तो आप रह जाएंगे हैरान,
क्योंकि मोरलेस तो हैं सिमिलर एज के, लेकिन दिखने में ठीक ठाक फर्क है। यकीन नहीं आया ना? आइए चल के देखते हैं इन आवर सेगमेंट पेंडोरा बॉक्स। वक्त गुजरने के साथ साथ उम्र बढ़ती है, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स की उम्र तो ऐसा लगता है जैसे थम गई है और वो दिन ब दिन फिट और यंग नजर आते हैं। ड्रामा और फिल्म्स के एक्टर्स एक उम्र के हैं, लेकिन लगते नहीं हैं। ये सेलिब्रिटीज जैसे शिल्पा शेट्टी और सिमरीता ईरानी सेम एज यानी 41 साल की हैं, लेकिन देखने वाले यकीन नहीं करेंगे। ऐसे ही हेमा मालिनी और फरीदा जलाल सेम एज 67 साल की हैं। मिथुन चक्रवर्ती और रजनीकांत 61 साल के हैं। ऐसे ही फरहान अख्तर और राम कपूर दोनों 43 साल के हैं। आलोक नाथ और सनी देओल 58 साल के हैं। ऋतिक रोशन और अमित भट्ट की एज 43 साल है। इसी तरह से अनिल कपूर और सतीश कौशिक की भी उम्र 60 साल है। उर्वला मटोंडकर और साक्षी तानवर भी सेम एज यानी 40 साल की हैं। कौन नहीं चाहता कि वो फैशन के साथ साथ चले, और लोग ये करते हुए नजर भी आते हैं। जहां डिजाइनर्स रोज ही एक नित नया डिजाइन बना रहे हैं फॉर फीमेल, वहीं उनका इक्वल फोकस है ऑन मेल फैशन भी। इसी सिलसिले में हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे इमरान राजपूत से और उनसे जानते हैं कि मेल फैशन में आजकल क्या है इन और क्या हो चुका है आउट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है इमरान राजपूत। आई एम फैशन डिज़ाइनर और स्पेशली मैं मेंसवेयर हूँ और मेंसवेयर में काम करता हूँ। जितना भी मेरा अभी तक टाइम पीरियड है उसके लिहाज से लोग मुझे मेंसवेयर के स्पेशलिस्ट में ही काउंट करते हैं, क्योंकि मैं जितना भी मेरे साथ मैंने काम किया है इंडस्ट्री में वो सारा मेरा मेंसवेयर है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वुमेंस वेयर की तरफ क्यों नहीं आते हैं। तो वुमेंस वेयर की तरफ मेरा इतना फोकस नहीं था, क्योंकि मैं शुरू से मैंने अपनी फैमिली में अपने बहुत ज़्यादा करीब लोगों को जो देखा है उनको मैंने बहुत उनकी पर्सनालिटी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। उनको मैंने बड़ा स्ट्रांगली देखा है कि वो अपने शूज़, वॉचेस, अपने कपड़ों पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ईद के लिए स्पेशल यही है कि शलवार कमीज़ बहुत ज़्यादा बिकॉज गर्मी है, ठीक है। वेस्ट कोट बहुत ज़्यादा चल रही हैं और इसके साथ साथ ये है कि एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ताज़ बहुत ज़्यादा फ़ैशन में हैं। शलवार टोटली फ़ैशन से आउट हुई हुई है आजकल मर्दों में, स्पेशली यंगस्टर्स में, लड़कों में। स्ट्रेट पजामा बहुत ज़्यादा इन है, पम्प्स चल रहे हैं उनके साथ, स्लीपर्स चल रहे हैं उनके साथ, यू कैन कॉल पेशावरी चप्पल बहुत ज़्यादा फ़ैशन में है, तो लोफर्स बहुत ज़्यादा फ़ैशन में है। लेकिन शलवार इज़ टोटली आउट दीज डेज़। लेकिन नॉर्मली कुछ लोग हैं जो शलवार अभी भी प्रेफर करते हैं पहनने के लिए। तो ये है कि ईद में कलर्स बहुत मज़े के आए हैं। आप पेस्टल्स कलर्स के अंदर जाएं तो वो बहुत मज़े के हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ट्रेंड्स के ऊपर कि ब्राइड्स में क्या चल रहा है और ग्रूम्स में क्या चल रहा है, तो अभी जो मेरे सामने मेरी जो ये आप मैनिकन्स देख रहे हैं, आजकल एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा फैशन में इन है। ये आपने देखा है, ये गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हमने इसके ऊपर करवाई हुई है। ये मशीनरी वर्क है, ज्योमेट्रिकल ये फैब्रिक हमने इसके ऊपर यूज़ किया हुआ है, कतान फैब्रिक का। और इसी तरह के ट्रेंड्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। यही एम्ब्रॉयडरी जो है वो शूज़ पे चल रही है और ग्रूम के लिए बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हमारे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं कि जी हमें ज़्यादा हैवी वर्क नहीं पहनना है, हमें ज़्यादा कोरा दबका नहीं पहनना है, हमें ऐसी कोई चीज़ पहननी है जिसमें हम एलिगेंट लगें, हमें लगे कि हम डिसेंट चीज़ें पहन के बैठे हैं। तो इस तरह से आजकल एम्ब्रॉयडरी मर्दों में बहुत ज़्यादा इन है। और आप देखें कि अगर आप किसी ब्राइड ने गोल्डन कलर पहना हुआ है और उनके ससुराल वाले उनको फोर्स करते हैं कि जी आपने ब्लैक कलर की कोई चीज़ पहनी है, तो गोल्ड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैशन में हैं। शो टाइम में आपको बताती हूँ हॉलीवुड, बॉलीवुड और पाकिस्तान से आने वाली फिल्म्स के हवाले से।
हॉलीवुड से आ रही है हॉरर फिल्म अवेकन द शैडो मैन और इसी के साथ साथ बॉलीवुड से तैयार है पद्मावती और पाकिस्तान से आ रही है सिनेमा घरों की जीनत बनने के लिए कॉमेडी से भरपूर फिल्म नामालूम अफराद 2। Oh my god, she is so cute. Please stop down. Were you all right last night? You were crying in your sleep. इस फिल्म की कहानी ऐसे भाइयों के गिर्द घूम रही है जो अपनी माँ की पुरस्कार मौत का खोज लगाने के लिए एक हो जाते हैं और ढूंढने निकल जाते हैं। ये फिल्म 25 जुलाई को सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। I call on you, I trust in you. From evil I return to prayer, for I have sinned and shall repent. Through faith to overcome torment. बॉलीवुड अपकमिंग फिल्म जिसमें दीपिका पादुकोण रानी पद्मिनी के किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म की कहानी पुरानी और तारीखी जिंदगी पर मबनी है। ये कहानी पद्मावत की एक क्वीन रानी पद्मिनी की जिंदगी के बारे में बनी है। ये फिल्म 17 नवंबर को सिनेमा की जीनत बनेगी। पाकिस्तानी मूवी नामालूम अफराद 2 तैयार है फिल्म दीवानों के लिए। इस फिल्म की शूटिंग केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुई है। प्रिंस शेख सुल्तान अल बकलावा केप टाउन तशरीफ ला चुके हैं अपने गोल्डन कमोड के साथ। कमाल है यार, हमारे मुल्क में लोगों के पास खाने के लिए शेख का पॉट चोरी हो गया और स्टोरी के पीछे किसी बड़े गैंग का हाथ है। प्लान क्या है पता नहीं। क्या पॉट तो यहाँ है, पैसे में से छोड़ो। एक दो तेल के कुएं मांग लेते, एक तो जहाज भी मांग लेते हैं, 2-4 महल भी मांग लेंगे, 70-80 टन सोना भी मांग लेते हैं। ये शेख है आमिर लियाकत। अगर पॉट शेख का था तो हीरे भी तो शेख के होंगे। फिल्म रिलीज इस ईद उल अजहा पर होगी। अगर आज हम यहाँ से जिंदा बच गए ना तो दोबारा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। आजकल कोई भी इवेंट हो, बी इट फैशन शो, वेडिंग या फिर हो बर्थडेज, हर इवेंट का लाजमी हिस्सा फोटोग्राफर बन चुके हैं। लेकिन जब बात हो नेचर फोटोग्राफी या फैशन फोटोग्राफी की, सो वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट आवर टैलेंटेड तप्पू जवेरी। तो आज सेलिब्रिटी क्लिक क्लिक में आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर तप्पू जवेरी से। I'm like a legend or some kind of prophecy sent here to set you free. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ टप्पू जवेरी। Press play and follow me into another world deep inside your own soul. This shit here way bigger than tattoo. फोटोग्राफी तो 40-45 साल से तो कर रहे हैं। बचपन में मेरे वालिद साहब ने मुझे कैमरा दिया, मैं तकरीबन 9 साल की उम्र का था और उस टाइम से पता नहीं, लोगों को जब बच्चों को खिलौने मिलते हैं तो खिलौनों के साथ 1-2 महीने खेल के फेंक देते हैं। बट अल्लाह का शुक्र है जो कैमरा मिला था वो खिलौना नहीं था, तो मैंने तब से तस्वीरें ले रहे हैं। इतने साल हो गए। आई थिंक वही 16 साल की उम्र में मैंने एक हमारे PSCC के अंदर एक नौशेर अली साहब होते थे, उनके साथ डार्क रूम का काम सीखा। तो डार्क रूम का काम मुझे तो इतना मज़े का लगा कि आप यानी तस्वीरें ले सकते हैं, उसके आगे कुछ कर सकते हैं उसको। तो वो डार्क रूम का काम किया। फिर जब कॉलेज गया था तो बहुत ही मशहूर एक प्रोफेसर थे स्टीवन शॉ, उनके नीचे काम किया था। अमूमन मेरे जो शूट होते थे ना, वो हमेशा कोई ना कोई शूट में कोई इंटरेस्टिंग वाक़या होता है। एक बार ये फरीदा खानम की तस्वीरें ले रहे थे और उनके घर पे थे और फरीदा खानम से पूछा कि उनको सेटअप किया और सब कुछ लाइटें सेट कर ली थी और बिजली चली गई जैसे होती है। और फिर उनको बोला कि मैं कैसे शूट करूं, उनको सारी लाइटें सेट हो गई थी बट वो सब कुछ ख़राब हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बगीचा बड़ा अच्छा है, बाहर जाते हैं और उधर तस्वीरें ले लेते हैं। अब बाहर गए, मैंने अपना एक रोल ख़त्म कर लिया, उस ज़माने में रोल का टाइम था।
तो एक रोल ख़त्म कर लिया, दूसरा शुरू कर लिया, और वो उनसे पूछा कि भाई मुझे ये गाना अच्छा लगता है, अब ये गाती जाए, और वो बस गाती गई और मेरा एक प्राइवेट कॉन्सर्ट हुआ है। I'm like a legend or some kind of prophecy, sent here to set you free. Press play and follow me into another world deep inside your own soul. This shit here way bigger than tattoos and cornrows. This not about making dough, not about no faking yo, not about who. वैसे एक बात है, we are lucky enough to have a fashion photographer like टप्पू जवेरी। तो जनाब, ये था हमारी तरफ से आपके लिए वीकली एंटरटेनमेंट डोज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी सेम टाइम यानी शाम 7:30 बजे। आप हमारा शो रिपीट भी देख सकते हैं संडे शाम 7 बजे। टिल नेक्स्ट वीक रखिएगा अपना सुपर डुपर ख्याल। बाय बाय।